अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको मालूम है हमने हफ्ता डेढ़ पहले खबर दी थी, तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है, ये शायद एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हाँ, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया जब हमने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब साइफ़र मामले में भी जो तहकीकात हैं उनका मुकदमा चलेगा और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा और आज़म खान उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह होंगे। तो वो घड़ी भी आ गई। तो आज़म खान का एतराफ़ी बयान तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस मामले को जो एक वक्ती हल तो देंगी लेकिन एक लॉन्गर रन का हल नहीं देंगी। वो हम आपको ज़रा बताएंगे। इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है और आज़म खान साहब के बारे में जो हुकूमती एक मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, बिलाल अज़हर कियानी साहब, उनका जवाब भी आया है, वो भी ज़रा आपको बताएंगे। तो पहले आप ज़रा इस साइफ़र की कहानी देख लें कि ये साइफ़र जो है वो उसमें आज़म खान साहब का एक एतराफ़ी बयान है जो उन्होंने दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाया है। जो 164 का बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है और उसकी कानूनी हैसियत होती है, क्योंकि दूसरा जो पुलिस के बिफोर जो आप बयान रिकॉर्ड करवाते हैं उसकी वो कानूनी हैसियत नहीं होती। वो जिसे कहते हैं एक अंडर प्रेशर स्टेटमेंट भी काउंट की जा सकती है, तो वो वीक स्टेटमेंट होती है। लेकिन दफ़ा 164 का बयान निस्बतन कानूनी तौर पे स्ट्रांग होता है। तो उसमें जो आज़म खान साहब हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उन्होंने बताया कि 8 मार्च को उनको फॉरेन सेक्रेटरी ने अप्रोच किया और उनको बताया कि असद मजीद ने एक साइफ़र भिजवाया है जिसमें कुछ चीज़ें हैं और उन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में इमरान खान को फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पहले ही बता चुके हैं। इस पर जो उनको बताया गया कि वो एक मीटिंग करें, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मीटिंग की। वहाँ पे वो साइफ़र मौजूद था। इमरान खान साहब को वो साइफ़र इन्होंने पढ़ के बताया। तो उस पर इमरान खान साहब ने इनको कहा कि आप साइफ़र की कापी मुझे दे दें। तो यूएस अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और अब मैं इसको सियासी मकसद के लिए मैनिपुलेट करके एक इस पर बयानिया खड़ा करूँगा। ये 8 मार्च की वो मीटिंग का अहवाल बता रहे हैं जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो साइफ़र था, फिर ये बाद में इमरान खान साहब ने यूज़ किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने के लिए। वो आपको याद है ना कि वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसी बुनियाद पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट किया था कि ये एक बैरूनी साजिश है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने वो जो साइफ़र था वो आज़म खान साहब कहते हैं कि बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके पास था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ज़रा मुझे कॉपी दे दें। तो जब इमरान खान साहब ने उस साइफ़र की कॉपी, जो कि एक ऑफिशियल सीक्रेट होता है, वो ले ली आज़म खान साहब से। तो अगले दिन आज़म खान साहब कहते हैं कि 10 तारीख को मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि वो साइफ़र की कॉपी अगर आप वापस कर दें। इमरान खान साहब ने कहा वो मुझसे गुम हो गई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप ये इस साइफ़र के मामले पर एक ऑफिशियल मीटिंग कॉल करें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से साइफ़र की ऑफिशियल कॉपी मंगवा के वहाँ पर उनको एक नई ब्रीफिंग दी गई 28 मार्च को। यानी कि 8 मार्च के बाद 20 दिन और गुजरे और 28 मार्च आ गया, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने उस ब्रीफिंग की बुनियाद पर कहा कि इस साइफ़र को कैबिनेट की कमेटी में ले जाया जाए। और इस दोनों मौक़ों पर जब बनी गाला में ब्रीफिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग हुई, वहाँ पर इसके नोट्स लिए गए। फिर वो ये कहते हैं कैबिनेट की कमेटी में भी जब स्पेशल कमेटी में ये इस साइफ़र की ब्रीफिंग दी गई, वहाँ पर भी नोट्स लिए गए, ऑफिशियल मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे गए। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस साइफ़र को अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा जाए। वहाँ पर जो स्पेशल कमेटी ने, कैबिनेट की ने फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी ये रखा गया, वहाँ पर भी मिनट्स ऑफ मीटिंग लिए गए, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब होने के बाद इमरान खान साहब ने आज के दिन तक वो साइफ़र नहीं वापस किया। अब इसमें चीज़ ये है कि आपको पता है वैसे तो साबिक अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी
खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात को, जो ऑफिशियल दस्तावेज़ात थी, घर पे ले जाने के जुर्म में केस भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब भी इस केस में उसी तरह लग रहे हैं। लेकिन आज़म खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त, वो पिछले चंद हफ्तों से लापता थे। और हम सब, मैंने जब हफ्ता डेढ़ पहले खबर ब्रेक की थी कि आज़म खान वादा मागवा थे, तो इसका मतलब है आज़म खान साहब कहीं पर मौजूद थे, जिसका पाकिस्तान में लोगों को पता था, सहाफ़ियों को पता था कि कोई ना कोई इदारा है जिसके पास आज़म खान है, और वहीं से फिर ये स्टेटमेंट के लिए वो तैयार भी हुए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट लीक की गई है मीडिया को, ये स्टेटमेंट 2 सफ़ों की नहीं है, ये लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका एक मखसूस हिस्सा लीक किया गया। क्यों पूरी स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ की गई? क्यों नहीं किसी को पता किस मजिस्ट्रेट के सामने आज़म खान साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया है? वो मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है। बिलाल अज़हर कियानी साहब कहते हैं अपने ट्वीट में कि आज़म खान साहब जो थे वो पेशावर में अपने दोस्त के घर जाके छुप गए हुए थे, और उन्होंने आज पुलिस के आगे पेश होकर उन्होंने अपना बयान जब के आमादगी जाहिर की तो उन्होंने बता दी पूरी बात कि मैं असल में दोस्त के घर छुपा हुआ था। आपको मालूम है पिछले दौर में जब सहाफ़ी और एक्टिविस्ट अगवा होते थे, तो जब वो घर आते थे तो वो कहते थे मैं नॉर्दर्न एरिया गया हुआ था, तो वहाँ से अपने घर वालों से रब्ता नहीं रख पाया, तो उनको लगा मैं लापता हो गया हूँ। ठीक है, आपको याद है ना, साजिद गोंदल और दीगर लोग जो SCCP के मुलाजिम थे वो लापता हुए, तो फिर कहा गया नॉर्दर्न एरिया से वापस आए हैं। अब सहाफ़ियों पर हमले होते थे तो कहा जाता था लड़की के भाई, लड़की का चक्कर था तो अहमद नूरानी को मार पड़ी, लड़की का चक्कर था तो अबसार आलम को गोली लगी। ठीक है, लड़की के भाई मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए। अब ये नई इस्तिलाह आई है कि दोस्त का घर, दोस्त के घर छुपा हुआ था। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इस तरह से मत खेलिए इस रियासत में कानून के साथ। मैं बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब ने क्रिमिनल एक्ट किया है। ये साइफर वाला ट्विस्ट देकर अमेरिका पर झूठा इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने, अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, और फिर बेशर्मी की इंतहा ये फिर उन्हीं अमेरिकी सेनेटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, अमेरिका में लॉबिंग फर्म जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बचाएं, इमरान खान साहब की सियासत को अमेरिका बचाए, जिस अमेरिका पर इमरान खान साहब जलसों में इल्ज़ाम लगाते रहे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ख़तरे में डालते रहे। आपको पता है सबसे बड़ा हमारा तजारती ताल्लुक, जिसको सबसे बड़ी पाकिस्तान, यूरोप के बाद एक किसी मुल्क को अगर पाकिस्तान सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स करता है, आई थिंक 3 to 4 बिलियन डॉलर की, वो अमेरिका है। इतने बड़े ट्रेड पार्टनर से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। हम वो 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगने वाले मुल्क हैं। अमेरिका से तजारती ताल्लुकात अगर ख़त्म हो जाए तो 3-4 अरब डॉलर का डेफिसिट आ जाए। ये इमरान खान साहब ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे कि जब कि अमेरिका ने साजिश की भी नहीं थी, फिर भी इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम उन पर धरा। लेकिन ये सब कुछ सच होने के बावजूद क्या इस अंदाज में टेंटेड वे में एक जो जायज़ बनता केस है उसमें भी आप लोग स्टेटमेंट्स ले लेते हैं? फिर वो स्टेटमेंट्स कल को स्टैंड नहीं करती कोर्ट ऑफ लॉ में। वो कहते हैं कि ये बंदा तो लापता था, ये था कहाँ पर, ये कैसे स्टेटमेंट आई, इस अंदाज में मीडिया को कैसे लीक हुई, क्या हुआ? ये एक सियासी बयानिया तो घट सकता है इमरान खान साहब को गंदा करने के लिए। इमरान खान साहब को कुछ अर्सा के लिए जेल भी भेज सकता है, सज़ा भी दिलवा सकता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा ये मामला। तो फिर क्या फ़ायदा इस एक्सरसाइज का? तो ये बराए मेहरबानी इस मुल्क में कोई तो सोचे कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद इमरान खान साहब का इसके ऊपर जो ट्वीट है वो भी बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया वो ट्वीट पढ़ के। खान साहब फरमा रहे हैं, जी मुझे महज नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्विस करने, मुझे मुर्दल इल्ज़ाम ठहराने के खब्त में मुब्तला मुजरमों के नाअहल नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लिगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूँगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन माशी कारकर्दगी
का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने की साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाली किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज़ होंगी। पहली तो बात यह है कि खान साहब, आप बुनियादी तौर पर ड्रामे और फिल्में ही तो चला रहे हैं पिछले कई सालों से। यकीन मानिए, अगर हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स आज जिंदा होता तो वो इमरान खान साहब का मुरीद होता। कहता मेरे मुर्शिद आप हैं, जिस लेवल का झूठ और प्रोपेगेंडा आप करते हैं वो तो मैं भी नहीं हिटलर के लिए कर सका था। इतना झूठ बोलते हैं, इतनी झूठी कहानियां घड़ते हैं और फैलाते हैं। वो नजम सेठी पर 35 पंक्चर के झूठे इल्ज़ाम से लेकर आज साइफर तक आपने अगर नहीं बोला तो सिर्फ सच नहीं बोला। तब नजम सेठी साहब के ऊपर जो आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया था उसको भी आपने कहा कि जी वो मैंने सियासी बयान दिया था। एक सहाफ़ी की आपने साख तबाह कर दी, कैरियर तबाह कर दिया। मतलब आप कामयाब हो सके ना हो सके, लेकिन आपने पूरी कोशिश की तबाह करने की, ठीक है। और बाद में कह दिया मैंने सियासी ये बयानिया घड़ा था, सियासी इल्ज़ाम लगाया था नजम सेठी साहब पर, फैक्ट नहीं था ये। यही साइफर के ऊपर आप फिर बाद में नहीं, वो अमेरिका ने नहीं, मेरी हुकूमत तो जनरल बाजवा ने गिराई थी, फिर नहीं जनरल बाजवा ने नहीं, मोहसिन नकवी ने गिराई थी, ठीक है। एंड में आपने को अल्लाह दिता फजलदीन के ऊपर चले जाना है कि उसने गिराई थी। और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं एक ऐसी, लोग फिल्में और ड्रामे भूल जाएंगे, यानी कि आप एक ऐसी नई कहानी घड़ के लाएंगे। आप लोगों को एंटरटेन करते हैं कहानियां देकर। आप किस किस्म के इंसान हैं? आप लीडर से ज़्यादा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो झूठ बोल बोल के लोगों को एक नए ख्वाब दिखाकर उसको गुमराह रास्ते पर लगा देता है। पिछली तो अभी साइफर की वजह से आपने पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से तबाह कर दिए। आज आपके साथ जो हो रहा है, आपकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, आपने सुना, बावजूद इसके आपने इतनी अमेरिका में लॉबिंग की, स्टेट डिपार्टमेंट से एक स्टेटमेंट ले सके आप अपने हक में? वो चंद कांग्रेसमैन से इंडिविजुअली खत लिखवा दिए, वो भी आप लॉबिंग फर्म्स को पे कर रहे हैं तो वो जा जाके इन कांग्रेसमैन को मिल रही हैं। 2-4 अखबारों में खबरें उन लॉबिंग फर्म्स ने आपके हक में लगवा दी। आप स्टेट डिपार्टमेंट से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी अपने हक में बयान ले सके? आप 10 डाउन स्ट्रीट से कोई एक स्टेटमेंट ले सके अपने हक में बरतानवी वज़ीर आज़म से? हालांकि बरतानिया में तो फिर भी आपका असर रसूख अच्छा खासा है, एक स्टेटमेंट ना ले सके। क्या आप यूरोपीय यूनियन से अपने हक में स्टेटमेंट दिलवा सके कि आपके साथ क्या हो रहा है? उसकी वजह ही आपका ये है, ये सब मगरबी ममालिक जानते हैं कि आप सवाए झूठ कर कुछ नहीं करते। और आप कहते हैं मैंने पहली दफ़ा तारीख की बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाई। खुदा का खौफ करें, आपने मईशत 5.8 से -0.4 पर गिरा दी। आपने पेट्रोलियम पर सब्सिडी देकर IMF से जिस तरह मुआहदा तोड़ा, आपने तो बाकायदा मुल्क को दिवालिया करने की बुनियाद रखी। आप बात कर रहे हैं कि आपने मुल्क की मईशत को पहली दफ़ा तारीख में, आपने तारीख की बदतरीन माशी परफॉर्मेंस दी इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 0.4 पे थी मईशत 2008 में, वो 3.5 to 8% में छोड़कर गए, ऊपर लेकर आए। पीएमएलएन की हुकूमत ने 3.5 से उठाई 5.8 पर लेकर गई 2018 तक, 2013 के बाद से। आप 2018 के बाद 5.8 से -0.4 पर ले आए इकॉनमी। 1958 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की इकॉनमी माइनस में गई थी और वो माशाल्लाह आपके दौर में गई थी। आप कह रहे हैं बेहतरीन माशी कारकर्दगी। बहरहाल कुछ ख्याल कीजिए इस मुल्क के बारे में, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।